हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डी यू एस वेल स्टडी ऑफ क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एग्ज़ाम में ये हर साल रिपीट होते हैं। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं सुधार बताइए। तो हमारे जो भारतीय प्रशासन में जो समस्याएं हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इंट्रो है। भारतीय प्रशासन की प्रमुख समस्याएं: भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कार्यों में रिश्वत और अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है। रिश्वतखोरी प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी योजनाओं में धन का दुरुपयोग किया जाता है। नियुक्ति और पदोन्नति में अनियमितता है। जनता को प्रशासन में विश्वास कम है। विकास कार्यों में देरी होती है। आपने देखा होगा कई कई साल लग जाते हैं हमारे कार्य होने में। सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है भारतीय प्रशासन में। और एक होता है लाल फीताशाही। नियमों को अधिकता के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। जैसे नियम और अधिकता प्रक्रिया की फाइलों को अनावश्यक घूमना, निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब है। जनता को सेवाएं समय पर न मिलना, ये इसकी क्या है समस्याएं। नवाचार और पहल की कमी है। प्रशासन की छवि खराब होती है। तीसरा पॉइंट हमारा, राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव है। निष्पक्ष निर्णय में बाधा है। स्थानांतरण और नियुक्तियों में हस्तक्षेप। नौकरशाही की तटस्थता प्रभावित है। नीति क्रियान्वयन में बाधाएं आती हैं। प्रशासनिक दक्षता में कमी है। फोर्थ पॉइंट है उत्तरदायित्व की कमी। अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। प्रशासनिक अक्षमता क्या है, कार्यकुशलता और प्रशिक्षण की कमी है। अब भारतीय प्रशासन में सुधार क्या है, इनके उपाय हमें बताने। तो प्रशासनिक सुधार आयोग में सुधारों के लिए सुझाव और सिफारिशें हैं। ई गवर्नेंस का विस्तार होना चाहिए। पारदर्शिता और तेज कार्य प्रणाली। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई। प्रशासन में जवाबदेही बढ़नी चाहिए। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास। अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाना। नैतिकता और पारदर्शिता। सुशासन की स्थापना करना। ये यहाँ निष्कर्ष से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर एग्ज़ाम में आप इस तरह से अपना आंसर लिख के आते हो तो एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देगा। तो आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्रशासन में बजट के प्रकार बताने हैं। ये इंट्रोडक्शन है। बजट का पहला प्रकार है प्रदर्शन बजट। अर्थ, जिस बजट में खर्च के साथ साथ कार्य और उपलब्धि को भी दर्शाया जाता है उसे प्रदर्शन बजट कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? कार्य आधारित बजट, परिणामों पर जोर देना। प्रशासनिक दक्षता में कमी। दक्षता मतलब होता है बिना कम खर्च कम लागत में जो काम सफल होता है उसे दक्षता कहते हैं। महत्व क्या है? ये जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाता है। शून्य आधारित बजट, जिस बजट में प्रत्येक खर्च को शून्य से शुरू करके औचित्य सिद्ध करना पड़ता है उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? अनावश्यक खर्च में कमी। अनावश्यक खर्च कम होते हैं। प्रत्येक योजना का पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो योजना बनाती है उनका बार बार मूल्यांकन करते हैं। महत्व क्या है? वित्तीय अनुशासन को मजबूत करता है। थर्ड हमारा क्या है? कार्यक्रम बजट। जिस बजट में खर्च को अलग अलग कार्यक्रमों के आधार पर वर्गीकृत मतलब बांटा जाता है उसे कार्यक्रम बजट कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है? योजना आधारित के लक्ष्य केंद्रित। महत्व क्या है? विकास योजनाओं के मूल्यांकन में सहायक है। अगला हमारा है लक्ष्य आधारित बजट। जिस बजट में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाता है उसे लक्ष्य आधारित बजट कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? लक्ष्य निर्धारण करना, समयबद्ध परिणाम निकालना। महत्व, नीतियों के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाता है। अब अगला हमारा परिणाम बजट। जिस बजट में खर्च के परिणामों और प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है उसे परिणाम बजट कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। परिणामों पर जोर देना, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण। महत्व, सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। ये इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 है ई गवर्नेंस की अवधारणा, आयाम, लाभ एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं एग्जाम में। ये आप इसका इंट्रोडक्शन दे दें। ई गवर्नेंस की अवधारणा क्या है? ई गवर्नेंस से आज से शासन की प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से है ताकि प्रशासन और नागरिकों के बीच दूरी कम हो। ई गवर्नेंस के आयाम क्या है? G2C, सरकार से नागरिक तक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना, प्रमाण पत्र, बिल भुगतान। अब G2B क्या है? सरकार से व्यवसाय तक, जैसे ई टेंडरिंग, लाइसेंस एवं कर व्यवस्था। G2G, सरकार से सरकार तक विभागों के बीच समन्वय मतलब तालमेल, डाटा साझा करना। G2E, सरकार से कर्मचारी तक, जैसे वेतन मतलब सैलरी देना, पेंशन वगैरह, सेवा अभिलेख। ये थे इसके आयाम। अब ई गवर्नेंस के लाभ क्या है? पारदर्शिता में वृद्धि, भ्रष्टाचार कम होता है, समय और लागत की बचत होती है, प्रशासनिक दक्षता है, नागरिकों को भागीदारी मिलती है। ई गवर्नेंस की सीमाएं क्या है? मतलब क्या क्या इनकी सीमाएं हैं? डिजिटल साक्षरता की कमी है, तकनीक अवसंरचना का अभाव है, साइबर सुरक्षा की समस्या है, ग्रामीण शहरी डिजिटल अंतर है। ये इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम।
इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको टिप्पणी लिखनी होती है, लास्ट क्वेश्चन आता है, 2 दे देंगे, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो आइए देखते हैं इसके उद्देश्य, प्रमुख घटक एवं महत्व की विवेचना। ये इसका इंट्रोडक्शन है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का परिचय क्या है? डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में की गई थी ताकि तकनीकों को प्रशासन और नागरिकों से जोड़ा जा सके। डिजिटल इंडिया के प्रमुख उद्देश्य क्या है? डिजिटल अवसंरचना का विकास करना, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल साक्षरता, पारदर्शी शासन। डिजिटल इंडिया के प्रमुख घटक क्या हैं? डिजिटल अवसंरचना, इसका पहला घटक है ब्रॉडबैंड मोबाइल कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना, कागज रहित प्रशासन करना, डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना, जन धन आधार मोबाइल, जिसे जैम शॉर्टकट में बोलते हैं। ये इसके कहते हैं घटक। डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है? प्रशासनिक सुधार करना, ग्रामीण विकास, भ्रष्टाचार में कमी करना, नागरिक सुविधा प्रदान करना, आर्थिक विकास में सहायक है। ये इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना करें। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। शिक्षा का अधिकार, इसका अर्थ क्या है? शिक्षा का अधिकार के तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये इसका अर्थ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, बाल श्रम में कमी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का अधिकार की प्रमुख योजनाएं, विशेषताएं क्या हैं? निःशुल्क शिक्षा, निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटें, बालकों का नामांकन, शिक्षक योग्यता निर्धारित करना। शिक्षा का अधिकार महत्व, साक्षरता दर में वृद्धि, सामाजिक समानता, लोकतंत्र को मजबूती, मानव संसाधन विकास। ये इसका महत्व है। निष्कर्ष है। क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उद्देश्य, घटक एवं महत्व। इंट्रोडक्शन है। इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु संचालित कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, स्वास्थ्य में समानता लाना। प्रमुख घटक क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, आशा कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये इसके घटक थे। और इसका महत्व क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच दिलाना, गरीब वर्ग को लाभ, रोगों की रोकथाम करना, जन स्वास्थ्य में सुधार करना। ये इसका निष्कर्ष है। यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उससे पहले आप एक बार देख लें आपको एक्स्ट्रा और क्या पढ़ना है। ये हमारी बुक है। ये फर्स्ट चैप्टर में आईएएस का पद और आईपीएस का पद, ये जरूर पढ़ लेना। पॉइंट ये भी आ सकता है अंतर पूछने लायक। और एक पीएमओ का स्ट्रक्चर पढ़ लेना। पीएमओ का किन किन मुद्दों पर इनका ध्यान केंद्रित रहता है, ये पॉइंट दे रखे हैं। बस आपको यही पढ़ के एग्जाम में जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।